आज की कहानी एक बहुत ही तारीख और सबक आमोज दास्तान है। ये उस बारे में है कि कैसे एक छोटा सा ख्याल, एक सादा सी ख्वाहिश अगर गलत लोगों तक पहुंच जाए तो वो किस तरह तबाही ला सकती है। ये जुमला सुनिएगा। एक ऐसी दुनिया में जहां अल्फाज सच्चाई से भी ज्यादा तेज सफर करते हैं, ये बात बिल्कुल इस कहानी के दिल पर लगती है। एक ऐसी कहानी जहां एक बहुत ही मासूम सी ख्वाहिश बस अफवाहों के तूफान में फंस कर रह जाती है। तो कहानी शुरू होती है एक मेहनती घोड़े से। सोचें कि वो सारा दिन काम करता है, बहुत मेहनत करता है और अब वो थक कर बिल्कुल चूर हो चुका है और उसके दिल में बस एक छोटी सी सादा सी ख्वाहिश है कि बस थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो वो अपने आप से कहता है, शायद कल कल थोड़ा आराम कर लूं। एक दिन की छुट्टी से भला क्या हो जाएगा। देखें, ये सिर्फ एक ख्याल था, एक बेजरर सी बात जो बस उसकी थकावट और कमजोरी के एक लम्हे में उसके जहन में आई। और यहीं पर अपना बिल हल्का करने के लिए वो घोड़ा एक ऐसी गलती कर बैठता है जो सब कुछ बदल देती है। वो अपनी ये बात, अपना ये ख्याल उस पहले जानदार को बता देता है जो जरा सी दिलचस्पी दिखाता है। और वो कौन था? एक बिल्ली। एक ऐसी बिल्ली जिसे गपशप का बेसब्री से इंतजार था। बस यहीं से कहानी का रुख बदल जाता है। बिल्ली ने इस राज को राज रखने के बजाय फौरन घोड़े की बात में अपना जहर मिलाकर उसे आगे फैलाना शुरू कर दिया। और फिर बात बिगड़ते बिगड़ते कहां तक पहुंचती है जरा देखें। बिल्ली गाय से कहती है, पता है वो घोड़ा तो दूसरे फॉर्म पर जाने की सोच रहा है। गाय ये बात बकरी को बताती है, सुना है मालिक बहुत सख्त है, उसे ठीक से खाना भी नहीं देता। और बात जब बकरी से खरगोश तक पहुंचती है तो वो बन जाती है, वो तो कल भाग रहा है, मालिक बहुत ही जालिम है। आप देख रहे हैं, हर सरगोशी के साथ एक नया ज्यादा खतरनाक झूठ जुड़ता जा रहा है। अब ये अफवाहों की जो जहरीली जंजीर थी वो अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक कड़ी तक पहुंच जाती है, और वो है खरगोश, जो बेताब है कि ये झूठी कहानी जल्दी से मालिक के नौकर तक पहुंचा दे। अब जरा फर्क देखिए, बात शुरू कहां से हुई थी? घोड़े की एक छोटी सी ख्वाहिश से, मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। और मालिक तक क्या कहानी पहुंची? एक पूरी बगावत की दास्तान। आपका घोड़ा आपसे गद्दारी करने वाला है, वो सारे जानवरों को लेकर भाग जाएगा। सोचें, एक छोटी सी बात से कितना बड़ा तूफान खड़ा हो गया। और जैसे ही नौकर ने ये बात मालिक को बताई, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा, बस इस झूठी खबर पर फौरन एक्शन ले लिया। जी हां, एक लम्हा भी जाया किए बगैर उसी रात मालिक ने वो कर दिया जो उसे करना था। एक ऐसा फैसला जो बहुत तेज था और नाकाबिले वापसी था। और ये सब किस बुनियाद पर हुआ? सिर्फ एक झूठ की बुनियाद पर। और जब सुबह हुई तो वो घोड़ा वहां नहीं था। वो हमेशा के लिए जा चुका था। उसके पीछे रह गया तो बस एक खाली इस्तबल और एक गहरा एहसास कि कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई है। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? इससे हमें क्या सबक मिलता है? दरअसल ये छोटी सी दास्तान हमें एतमाद और हमारी बातों के वजन के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। सबक बिल्कुल साफ है, अपने राज, अपने ख्वाब, यहां तक कि अपनी कमजोरियां, उनकी हिफाजत करना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखें कि आपके अल्फाज को किसी भी तरह तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। उन्हें आपके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर गलत वक्त पर या गलत इंसान से कोई बात कह दी जाए तो एतमाद एक बहुत बड़े दुख में बदल सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ कर बोलें। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि लापरवाही से बोलने से तो अक्सर खामोश रहना ही बेहतर होता है। इस एक जुमले में बहुत गहराई है। आखिर में एक सवाल पर गौर कीजिएगा कि क्या कभी किसी की खामोशी का गलत मतलब निकाला गया है? क्योंकि कभी-कभी जो बातें नहीं कही जाती, वो कहे गए अल्फाज से कहीं ज्यादा मायने रखती हैं।